हेलो दोस्तों, एम क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने मैथ्स पढ़ी थी 2 दिन से। आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का एक चैप्टर लिया है मैंने, डाइस। मैथ्स में अभी बहुत सारे चैप्टर आने वाले हैं। डेली आप 9 बजे डेली आप लाइव देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होती है तो 9 बजे डेली की क्लास, मंडे टू सैटरडे तक आपकी क्लास रहेगी। यूट्यूब पे डेली क्लास होगी। मैथ्स की क्लास मैथ्स की क्लास में सिंप्लीफिकेशन किए थे। सिंप्लीफिकेशन में जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है उस फ्रैक्शन वैल्यू को सेकंड वीडियो में हमने कवर किया था। आने वाले वीडियो में मैं स्क्वायर क्यूब स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है, किसी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आज मैंने रीजनिंग का एक चैप्टर लिया है, डाइस, जो कि एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उस एग्जाम में डाइस एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आने वाला है। आज हम डाइस पढ़ने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डाइस के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन। डाइस या तो घन के रूप में हो सकता है, जो कि ये, या फिर घनाभ के रूप में हो सकता है, घनाभ। इस तरीके से घनाभ होता है। डाइस 2 तरीके से हो सकता है, घन के रूप में या घनाभ के रूप में। ये है घन और ये घनाभ। क्योंकि डाइस में हमेशा 6 पलक होती है, घन और घनाभ दोनों में 6 पलक होती है। 6 पलक कैसे? सबसे ऊपर की फेज आपको दिख रही होगी, ये सेम इसके बॉटम में ये वाली 2 फलक, एक साइड की फलक ये वाली, तो इस साइड की फलक ये वाली, 4 फलक। अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो ये वाली साइड, और इसके जस्ट ऊपर वाले की साइड देखेंगे तो इसके ऊपर जस्ट ये वाली साइड। इस तरीके से टोटल 6 फलक होती है। 6 फलक को हम एक कागज पर बताना मुश्किल है, क्योंकि एक 3D इमेज है। इसको मैं घनाभ जो एग्जाम में पूछा जाता है उसमें केवल 3 फलक, किसी भी अगर व्यू से अगर देखें आप तो 3 फलक ही हमको दिखती है। एग्जाम में जिस तरीके से आता है, ये एग्जाम व्यू है जिसमें आपको नंबर दिखे होंगे, नंबर या डॉट लगे होंगे। यहाँ पर नंबर भी लिखे जा सकते हैं या डॉट भी लिखे जा सकते हैं। इस तरीके का पासा शो करेंगे, उसमें ये पूछा जाएगा कि 3 के अपोजिट में क्या है, 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। या इस तरीके का एक पासा होता है। पासे के 4 केस होते हैं, मुख्यतः 4 केस होते हैं। 4 केस के ऊपर सवाल बनते हैं। सबसे पहले पासा आपने सीख लिया, पासा कैसा होता है। आपने लूडो खेला होगा तो उसमें जरूर पासा देखा होगा। लूडो जो खेलते हैं वो एक स्टैंडर्ड पासे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है जनरल। स्टैंडर्ड और जनरल में फर्क क्या है? स्टैंडर्ड पासे में हमेशा हर नंबर के पीछे अपोजिट जो होता है उन दोनों का जो योग होता है वो 7 होता है। 1 और 6, 7, मतलब 1 के पीछे जो अंक होगा वो 6 ही होगा। एक बिंदु के पीछे जो बिंदु होंगे वो 6 बिंदु होंगे। इस तरीके से। इसी प्रकार 2 के पीछे हमेशा 5 होगा अपोजिट साइड। ऐसे ही 3 के पीछे हमेशा 4 होगा, या 4 के पीछे 3, या 5 के पीछे 2, या 6 के पीछे। ये एक स्टैंडर्ड पासा है। और ऐसे ही जनरल पासा जो होता है उसमें 3 के पीछे कौन सा नंबर है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। मतलब 5 तरह के जो अंक होते हैं, 5 तरह की जो डिजिट होती है वो हो सकती है। इसमें जनरल और स्टैंडर्ड को पहचानने का तरीका, क्योंकि वो एक पासे को बनाने के बाद सीखा जा सकता है। सबसे पहले हम पासा बनाते हैं। कैसे पहचाने कि ये जनरल है या स्टैंडर्ड है? पासा बनाते हैं। ये एक पासा है और एक ये पासा है। ठीक है।
जनरल और स्टैंडर्ड को पहचानने का तरीका है कि इनकी जो पड़ोसी साइड्स है या फिर एडजेसेंट जो सरफेस है, ये वाली और ये वाली, सभी सरफेस को चेक किया जाता है। उनमें से किसी भी दो सरफेस का जो सम है, अगर वो 7 आता है, 7 नहीं आता है, सबसे पहले 7 नहीं आता है तो वो स्टैंडर्ड है। 7 नहीं आता है, देखो आप 2 और 3 5 हो रहे, 3 और 1 4 हो रहे, 2 और 1 3 आ रहे, मतलब 7 इसका सम नहीं, एडजेसेंट का सम 7 नहीं है। सब इसमें देखा मैंने, इन दोनों का जो सम है वो 7 है, बस यहाँ से यही सम आ रहा है। 7 अगर है तो वो एक जनरल डाइस है। 2 तरह के डाइस हो गए, उसमें एक स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। जनरल डाइस किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जिस पासे की जो पासा आपके सामने बना हुआ है, इसकी एडजेसेंट साइड का जो सम है वो अगर 7 आ जाए तो वो एक जनरल डाइस होता है। डाइस को पहचानना आ गया। अब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर बात करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस में जैसा मैंने आपको बताया, हर स्टैंडर्ड साइड की अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड का योग जो होता है, वो सम जो होता है वो 7 होता है। अपोजिट साइड, अगर मैं 2 का अपोजिट पूछूं तो 2 का अपोजिट 5 होगा, और ऐसा ही 5 के अपोजिट 2 होगा। यहाँ से अगर 1 का अपोजिट पूछूं 6 होगा, और 3 का अपोजिट 4 होगा। ये बड़ा आसान है, अपोजिट किसी का भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसका अपोजिट निकालना सबसे आसान है, उन दोनों का योग जो होता है वो 7 होता है। अब कुछ केस देखते हैं, कितने तरह के केस हो सकते हैं। स्टैंडर्ड पे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जनरल डाइस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यही स्टैंडर्ड से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा जनरल डाइस देखते हैं। जनरल डाइस मतलब इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3 4। अब एडजेसेंट का सम जो है वो 7 होना चाहिए। इससे मुझे पता लगा कि ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस का अपोजिट बताना, अपोजिट क्या हो सकता है। 4 का अपोजिट अगर मैं पूछूं आपसे तो 3 और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 5 इसके पास में साइड में होगा। जैसे कि फलक जो होती है, किसी भी डाइस की फलक, क्योंकि ये मुझे दिख रहे हैं, इसके पास में ये है, इसके पास में ये है, जैसे कि 4 के पास में 5 है, 5 के पास में इधर नीचे इस साइड में 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है और ये 3 है। इस तरीके से मुझे ये इमेज दिख रही है। मतलब 3 और 5 तो नहीं हो सकता, लेकिन इनके अलावा जो भी नंबर बचा है 1 2 और 6, उसमें से कुछ भी हो सकता है। क्यों नहीं निकाल सकते अपन, क्योंकि ये एक जनरल डाइस था। जनरल डाइस में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस साइड के किसी भी अंक के अपोजिट में क्या होगा। इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि 4 के अपोजिट में क्या है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 4 3 5, तो सब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुझे यहाँ से फर्स्ट को क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और ऑप्शन में मेरे पास 2 और 6 नहीं है। इसलिए मैं ऑप्शन को क्लिक कौन सा करूँगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरे लिए राइट होगा। इसलिए ऑप्शन के साथ ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को करते समय ऑप्शन जरूर देखना कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। हाँ, मुझे पता है कि 1 2 और 6 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है उसको मैं चेक करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले कुछ केस देख लेते हैं, क्या क्या केस बन सकते हैं, कितने प्रकार के केस होते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं। ये तो केवल जानकारी थी एक स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के बारे में। अब अपन कुछ केस देखते हैं। मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 केस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। 4 केस कौन से हैं? केस फर्स्ट, सिंगल डाइस। सिंगल डाइस के ऊपर पूछे जाते हैं। एक सिंगल डाइस दे देंगे जिसमें आपसे डायरेक्टली अपोजिट साइड पूछा जाएगी, अधिकतर अपोजिट साइड ही पूछते हैं। और ठीक है, इसके अलावा एक केस होता है सेकंड केस, जिसमें
2 डाइस होता है। 2 डाइस से मतलब 2 डाइस दे देंगे, 2 डाइस दे देंगे, इनमें अलग अलग नंबर दे देंगे। इस तरीके से 2 डाइस दे देंगे और पूछेंगे कि 3 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है। अपोजिट आपको क्वेश्चन बताएगा। इसके अलावा कुछ भी जो भी क्वेश्चन पूछे 2 डाइस के ऊपर 2 केस। सेकंड, तीसरा केस ये हो सकता है मोर देन 2, मोर देन 2। ओह माय गॉड, क्या लिख रहा हूं मैं, मोर देन 2। और फोर्थ केस जो होता है वो होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस कैसे होते हैं? ओपन डाइस आपने देखे होंगे, ये ओपन डाइस। इस तरीके से ओपन डाइस होता है। ओपन डाइस किसे कहते हैं, यहां से आपको समझ में आया होगा। ओपन डाइस मतलब सभी फलके दे देंगे या किसी एक फलक को छुपा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 फलक है लेकिन एक फलक छुपा रखिए। इसी तरीके से किसी भी तरीके से आपको एक फॉर्म दे देंगे, उसे कहते हैं ओपन डाइस। इन 4 केस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। आज हम सिंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। सिंगल के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको सिंगल जो डाइस है उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं फर्स्ट में, फिर भी कुछ क्वेश्चन और लिख कर देंगे। चेक करना होता है कि स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है। जैसे कि यहाँ पर इस डाइस को ही अगर मैं लूँ तो ये कौन सा डाइस है, 5 और 2 7, एक जनरल डाइस है। 2 और 5 7 हो रहे इसलिए जनरल डाइस है। अगर मैं पूछूं कि 2 के अपोजिट में क्या होगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 5 और 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 3 हमें दिख रहा है, जो दिखता है वो पीछे नहीं हो सकता है, पीछे वो होगा जो हमें नहीं दिखता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 तो है, 3 4 और 6। ठीक है, ये इस तरीके से संभावना होगी कि ऑप्शन अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। अब अपन चलते हैं, अगर स्टैंडर्ड के भाई स्टैंडर्ड अगर होता है, स्टैंडर्ड अगर होता है, जैसे कि एक डाइस और ले लेता हूँ मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो कि स्टैंडर्ड और इसमें फ़र्क क्या है। स्टैंडर्ड में जो अपोजिट मतलब पास की जो सरफेस, पास की जो साइड होती है उनका योग 7 नहीं होता है, तो उनके डायरेक्ट पीछे उनका योग होता है, मतलब कि 1 के पीछे क्या होगा 6, जो कि इनका योग क्या हो गया 7। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब अपन केस लेते हैं, मेन केस जो है 2 डाइस अगर दे दें, सबसे ज़्यादा 2 डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड केस मोर देन 2, ये 2 ही दे, मोर देन 2 का फिर अपन केस करेंगे। पहले 2 का देते हैं। 2 में सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे मैंने मैं आपको बता दूं, इसमें 3 प्रकार के केस बन सकते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के केस बन सकते हैं। एक तो ओनली 1 कॉमन साइड, 1 कॉमन साइड आपको दिखेगी। दूसरा 2 कॉमन साइड, कॉमन साइड आपको इसमें दिखेगी। और तीसरा केस है इसमें भी कि नो कॉमन साइड, कोई भी कॉमन साइड ना। आपको मैं बना के बताता हूँ कैसे। अगर मैं यही बना दूँ ओनली 1 कॉमन, मतलब कि अगर 2 डाइस दे रखे हैं, इसमें 1 कॉमन दे रखी है,
एक केस बना इसमें, यहाँ पर भी एक साइड 2 है और यहाँ पर भी एक साइड 2 है। इसके अलावा और मुझे कोई फेज नहीं दिख रहा है जिसमें कोई सेम सेम हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। दूसरे केस में ये हो सकता है दूसरे केस में क्या होगा, कोई भी 2 साइड सेम हो, यहां पर 2 और यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर 3। एक सेकेंड, ऐसा क्यों लिखा उसका कारण मैं आपको बताऊंगा पीछे बाद में, कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्यों लिखा, उसका भी एक पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 3 2 है। आपको पता लग गया यहाँ से कि 2 कॉमन साइड मिल गई। 2 कॉमन साइड पर एक क्वेश्चन होता है, और जहाँ पर कोई कॉमन साइड ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना, तो वो हो जाएगा तीसरा केस अपने पास। ये तीसरा केस, ठीक है। 3 तरह के केस हो सकते हैं। तीनों केस में से हम फर्स्ट केस के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। आप नोट करते रहना है सारी चीजें। केस सेकंड में आप सबसे पहले देखने वाले हैं ओनली 1 कॉमन साइड। ए वाला केस 1 कॉमन साइड, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन लेके देखता हूं। एक पैसा ये दे रखा है, ओके एक सेकेंड, पासा बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा पासा ये दे रखा है, तीन 2 क्या लेता है उसमें, ठीक है। आपके पास 2 पासे दे रखे हैं। इसमें वो पूछेगा अपोजिट टू 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो इसका निकालने का एक ही तरीका है। दोनों में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सा नंबर सेम है। तो मैंने यहाँ से देखा 3 दोनों में सेम है, मैंने सबसे पहले 3 लिखा। उसके बाद मुझे क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज नंबर लिखते जाना है। सबसे पहले आ रहा है 5, उसके बाद आ रहा है 2। सेम फर्स्ट पास से जैसा मैंने नंबर लिखा वैसा ही दूसरे पास से मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ से भी मैंने 3 पकड़ा, और 3 के बाद आएगा यहाँ 6, और 6 के बाद आएगा 1। इससे मुझे पता लगा कि 5 के सामने 6 है, 2 के सामने 1 है, और 3 के सामने इन दोनों में से बचा कुछ नंबर जो कि 4 है। अब मुझे पूछा अपोजिट टू 5 यहाँ पर 6। बड़ा ही सिंपल केस था। सबसे पहले मुझे जो कॉमन नंबर है इन दोनों में उस कॉमन नंबर को लिखना है, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज जो नंबर आते हैं उन नंबर्स को लिखना है, और ऐसे ऐसे सेम सेकेंडाइज में करना है। जो कॉमन नंबर था उस नंबर को लिखा, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमा। उसके बाद मेरे पास जो 2 नंबर आए उन 2 नंबर वो आप खुद के अपोजिट होंगे। 5 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2, और 3 के अपोजिट क्या होगा। इन 5-6 नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर यहाँ पर हो चुके हैं, एक खुद हो गया 5, और छठा नंबर जो भी होगा वो 3 के अपोजिट होगा, या 4 के अपोजिट 3 होगा। इस तरीके से हम किसी भी डाइस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी और प्रैक्टिस आप घर पे करके देखना। अगर आपके पास कोई रीजनिंग की बुक है तो उससे आप प्रैक्टिस करना। मैं चाहता हूँ कि आगे से इसके बाद हर केस को आप देख लें, फटाफट जल्दी आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं जिसमें 2 कॉमन हो, 2 साइड्स कॉमन हो। ठीक है, 2 साइड्स कॉमन वाला सवाल देखते हैं।
ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे 2 और 3, ऐसे ही 2 और 3। अब मैंने अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले इसको सही किया था कि 3 to जैसे 2 to 3 था कॉमन साइड, इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ पर 2 3 लिख दिया था सेम और नंबर अलग लिख दिया था, और यहाँ पर 3 to 2 किया था। उसका कारण आप सोचो, ये जो फेस दिख रही है आपको, इसमें 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, सेम यहाँ पर 4 है। अगर आप इसको जैसे इसको पलटोगे, मतलब इसके जस्ट पीछे की साइड अगर देखना कोशिश करोगे, तो वो जो नंबर है सेम इस तरीके से दिखेगा। आप इसको पलट के देख लिए एक बार, यहाँ पर मैं अगर 6 लिख दूँ और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि इसके पीछे वाली साइड कौन सी होगी, 6 होगी। अगर इसको थोड़ा सा इमेजिन करो कि 2 और 3, इसको पलट देने पर इस 2 और 3 को मैं अगर थोड़ा सा पलट दूँ, इस पासे को थोड़ा सा पलट दूँ, इसके पीछे वाली फेस आएगी जो कि 6 हो जाएगी, और 3 और 2 ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो गए। आप देखो ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो गए, यहाँ पर क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने वहाँ पर वो बदला था। मतलब यहाँ से मैं ये सीखा कि 4 के अपोजिट में 6 होगा। यहाँ से मैंने सीखा कि 2 कॉमन साइड होने पर जो सिंगल साइड जो बची है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब यहाँ से 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 4 के अपोजिट क्या है। अगर मैं ये पूछ लूँ कि 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट फिलहाल मैं बता नहीं सकता कि क्या होगा। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है। 3 के अपोजिट 2 और 4 तो नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 2 और 6 नहीं हो सकता, बचे 2, 1 और 5, उन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे अगर मैं पूछ लूँ 4 के अपोजिट जैसे 6 हो चुका है, ऐसे अगर मैं पूछ लूँ 2 के अपोजिट भी मैं अभी फिलहाल में नहीं निकाल सकता। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी बन रही है, 1 और 5, इन दोनों में से एक। अगर वो क्वेश्चन में ही दे दे कि 3 के अपोजिट 1 है, तो 2 के अपोजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको कवर हो जाता है किसी भी साइड का अपोजिट निकालने के लिए, किस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस लेने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छे वीडियो अच्छे क्लास में लेके आऊँगा, और मेरा ये मानना है कि सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में क्लियर हो जाए। अगर एक क्लास में क्लियर नहीं होता, जैसा कि डाइस आज पूरा नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डाइस पूरा करवा दूँगा। अभी मैं 3rd केस लेके देखता हूँ। सी मैंने जो केस लिया था उसमें बताया था मैंने नो कॉमन इसमें होता है। नहीं, इससे पहले एक केस और था मोर देन 2। मैं सोचता हूँ कि इस केस को मैं अगली क्लास बताऊँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 10 से 20 मिनट की वीडियो, 20 मिनट तो अकॉर्डिंग टू 20 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है, आसानी से देखी जा सकती है, इसलिए मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपका 2 केस इसके बाकी हैं, और केस 2nd अपना चल रहा है, केस 3rd और केस 4th मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप अगर इस चैनल पर अभी भी नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।